नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि फेमस एक्ट्रेस रूपाली गांगुली, जो कि सीरियल अनुपमा से काफी ज्यादा फेम जो है उन्होंने गेन किया है और लीड एक्ट्रेस भी है अनुपमा में। रूपाली गांगुली का राजनीतिक सफर जो है अब शुरू हो चुका है। उन्होंने राजनीति में कदम रखा है और साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। जी हाँ, बीजेपी ज्वाइन करके उन्होंने अब अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत भी कर ली है। रूपाली फिलहाल अनुपमा सीरियल का हिस्सा है। रूपाली के साथ ही फिल्म डायरेक्टर अमय जोशी ने भी बीजेपी का दामन थामा है। अमय ने भी कई मराठी फिल्में डायरेक्ट की है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि रूपाली गांगुली जो है एक बड़ा नाम है। अनुपमा से उन्हें काफी ज्यादा फेम मिला। एयर की अगर बात करें तो टॉप 10 सीरियल में 1 और 2 के पायदान पर अनुपमा रही है। और अनुपमा से जिस तरीके का फेम रूपाली गांगुली को मिला, इसके बाद उनके फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। किसी को खबर नहीं थी कि एक राजनीतिक सफर की ओर भी रूपाली गांगुली उर्फ अनुपमा जो है वो बढ़ रही है और अब वो बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। दिल्ली हेडक्वार्टर में रूपाली ने बीजेपी पार्टी की सदस्यता ली। एक्ट्रेस ने इस मौके पर कहा कि मैंने जब इस विकास के महायज्ञ को देखा तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए। मुझे आप सबके आशीर्वाद और साथ की जरूरत है। बस जो भी मैं करूं वो सही हो और अच्छा हो। रूपाली गांगुली ने भारतीय राजनीति में प्रवेश की घोषणा तो की। एक्ट्रेस विनोद तावड़े और अनिल वलूनी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। इस साल की शुरुआत में रूपाली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात के अपने फैन गर्ल पल को साझा किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं उस दिन को अपने मन में याद करना और उसके बारे में उत्साह महसूस करना बंद नहीं करूंगी। यह वह दिन था जब मेरा सपना सच हुआ। नरेंद्र मोदी से मिलने का यह वास्तव में एक प्रशंसक लड़की का क्षण था। 14 वर्ष तक मैंने संभवतः इससे बड़े मंच पर उनके साथ मंच साझा करने का जो समय और अधिक समय प्राप्त किया उसे प्रदर्शित किया है, जिसे उन्होंने उल्लेखनीय डिजिटल सामग्री रचनाकारों के लिए बनाया है, जो न केवल भविष्य में सबसे अधिक प्रतिष्ठित होगा बल्कि एक पुरस्कार भी होगा जो इसके समर्थन करता है। उन्होंने वीडियो के साथ लिखा था, मोदी जी का डिजिटल रूप से वैश्विक भारत का दृष्टिकोण। अब ऐसे में रूपाली गांगुली जो है उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद काफी कुछ जो है वो कहती भी नजर आई। क्या कुछ कह रही थी रूपाली गांगुली इस दौरान, जरा एक बार आप खुद सुनिए। नमस्कार और आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे इस मंच पर बैठकर कैसा लग रहा है। सच में ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद यहाँ आना था, इसलिए शायद वो पूरे रास्ते चलते चलते आई हूँ कला के पथ पर चलते चलते यहाँ तक पहुंची हूँ। जो विश्व की आत्मा में बसते हैं, जो हर भारतीय की आत्मा के विश्वास है, उन्होंने मेरी आत्मा पर भी एक अटल छाप छोड़ी है। सच में श्री नरेंद्र मोदी जी, हम सभी हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी के फैन हैं। मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ और जो सारा काम भाजपा कर रही है उसे देखकर कई बार ऐसा लगता था कि एक नागरिक के नाते ही सही, लेकिन हम सबको इसमें सहभागी होना चाहिए। और महाकाल और माता रानी का आशीर्वाद है कि मैं अपने कला के माध्यम से कई सारे लोगों से मिलती हूँ, उनके सरोकार होती हूँ। तो जब मैं ये विकास का महायज्ञ देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि क्यों ना मैं भी इसमें सहभागी बनूं। तो मुझे विनोद तावड़े जी का मार्गदर्शन मिला, अमित बेलोनी जी का आशीर्वाद मिला, संजय मयूख जी की गाइडेंस मिली और मैं यहाँ पर आ गई हूँ कि मैं किसी तरह से मोदी जी के बताए रास्ते पर चलूं और किसी तरह से देश सेवा में लगूं। अमित शाह जी के नेतृत्व में आगे बढ़ूं और कुछ ऐसा करूं जिससे आज जो ये लोग मुझे भाजपा में
तो जैसा कि आपने सुना कि रूपाली गांगुली यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर रही है। वो कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस तरीके से वो फैन है, काम से किस तरीके से प्रभावित है। उन्होंने कहा है कि मार्गदर्शन किस तरीके से उन्हें मिला। विनोद तावड़े जी भी वहाँ पर मौजूद थे, उनके बारे में भी वो कहती नजर आए। गृह मंत्री अमित शाह का भी धन्यवाद जताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद जताया और ये भी कहा कि एक नया, अगर आप कहेंगे एक्सपीरियंस है, एक नया शुरुआत है। और उन्होंने कहा कि इसमें सबका आशीर्वाद चाहिए। कुछ गलत होगा तो बताने के लिए भी लोग हैं, लेकिन मैं बस यही चाहती हूँ कुछ गलत ना हो, जो भी हो, सही तरीके से करूँ, सही अच्छा काम करूँ। देश के लिए जो है कुछ काम करने का मौका जो है मिला है और इससे काफ़ी ज़्यादा वो खुश जो है नजर आई। बता दें आपको कि अनुपमा के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद से जो है फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। रूपाली फिलहाल अनुपमा सीरियल से टीवी इंडस्ट्री पर राज कर रही हैं। शो में वो लीड कैरेक्टर अनुपमा का रोल निभा रही हैं। फैंस उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं। रूपाली की पॉपुलैरिटी ज़बरदस्त है। उनके इंस्टाग्राम पर 2.9 मिलियन यानी 20 लाख से भी ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। बीते दिन ही एक्ट्रेस ने मुंबई में अपना 47वां जन्मदिन जो है मनाया था और ऐसे में अब रूपाली गांगुली उर्फ अनुपमा के बीजेपी ज्वाइन करने की खबर सामने आते ही उनके फैंस काफ़ी ज़्यादा, अगर आप कहेंगे, एक्साइटेड जो है हो गए हैं। कुछ कमेंट्स हम आपको बताते हैं। एक व्यक्ति ने ऐसे लिखा है, मातृशक्ति का मोदी जी के प्रति स्नेह, स्वागतम रूपाली गांगुली जी। वहीं एक और इसी तरीके से कमेंट है। उसके बाद लोग जो वही कह रही हैं, अनुपमा लोग लिख रही हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। अगर आप कहेंगे कि उन्होंने कहा है कि बिल्कुल, कुछ लोग लिख रही हैं बिल्कुल सही पार्टी ज्वाइन की है और कुछ लोग ऐसे कह रही हैं कि वेलकम टू बीजेपी अनुपमा, हमें जो है यहाँ पर आपसे काम की उम्मीद है। बहुत सारे लोग जो है उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं और उन्हें सपोर्ट का भी, अगर आप देखेंगे, जो है मिल रहा है कि हम आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर अनुपमा के लिए जो प्यार, जो समर्थन, जो अगर आप कहेंगे कि लोगों में उत्साह है रूपाली गांगुली को लेकर, वो भी देखने के लिए मिल रहा है कि रूपाली गांगुली जो है वो इस वक्त पूरी तरीके से, अगर जो आप कहेंगे कि फैंस बेस उनका काफ़ी अच्छा है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद लोग काफ़ी ज़्यादा खुश भी हैं क्योंकि बहुत फेमस है, उनका पॉपुलर शो है अनुपमा। लोग यही कह रही हैं कि उनको पूरा समर्थन, सपोर्ट जो है वो उन्हें मिल रहा है और काफ़ी जो लोग हैं वो खुश हैं। कुछ लोग ये भी कह रही हैं कि रूपाली गांगुली का बीजेपी ज्वाइन करना एक फील गुड फैक्टर है और स्मृति ईरानी जैसा मोमेंट जो है देखने के लिए मिल रहा है। लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और कह रही हैं कि ये बहुत बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक है क्योंकि रूपाली गांगुली की जिस तरीके से फैन बेस है, जिस तरीके की पॉपुलैरिटी है, जिस तरीके से लोग उन्हें पसंद कर रही हैं, इसका फ़ायदा बीजेपी को जरूर जो है देखने के लिए मिलेगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि रूपाली गांगुली के बीजेपी ज्वाइन करने से बीजेपी को क्या कुछ फायदा और कितना फायदा इस चुनाव में होता है, जिससे कि हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। उस मामले पर अब आपकी भी जो राय हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। है कि आप संबोधित करें माननीय विनोद तावड़े जी। नमस्कार। आज रूपाली गांगुली जी और अमेय जोशी जी का पार्टी ज्वाइनिंग हम कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार विपक्ष अब अपने प्रचार में झूठ नहीं लेकिन अब वोट जिहाद तक इस प्रकार के कैंपेन तक उतर आई है। हमारा कांग्रेस नेता राहुल जी, खड़गे जी से ये सवाल है कि कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर, आदेश पर इस प्रकार वोट जिहाद की बात चलाई जा रही है क्या? एक आपकी सरकार ओबीसी और बाकी आरक्षण माइनॉरिटीज को, मुस्लिम्स को वहां दे रहे हैं, दूसरी तरफ इस प्रकार आप वोट जिहाद की बात करके इस देश में, इस चुनाव में, जिस चुनाव को न केवल देशवासी लेकिन पूरी दुनिया से लोग
नजर रखे हैं और उसमें इस प्रकार की बातों पर विपक्ष ने उतर आना, ये उनकी बौखलाहट, उनके पैरों तले जमीन खिसक रही है, ये तो बता ही रहा है। लेकिन अपने देश के लोकतंत्र का जो उसकी एक पवित्रता है, उसको दुर्भाग्य से वो ठेस पहुंचा रहे हैं। आज इस प्रवेश से मैं मानता हूं कि कला जगत से रूपाली जी है, समाज सेवी है, मीडिया के भी एक अमेश जी काफी जाने पहचाने, महाराष्ट्र ही नहीं बाकी प्रदेशों में माने जाते हैं, और इन दोनों का आज हम पार्टी में स्वागत करते हैं। भाजपा पार्टी में शामिल होना मेरे लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे भाजपा पार्टी के लिए काम करने का मौका मिल रहा है। इस तरह मैं देश के सेवा कर सकता हूं, ये मेरा मानना है। मैं अपने दिल की गहराई से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी जी, अपने गृह मंत्री जी अमित भाई शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी सर, श्री तावड़े सर, अनिल बलोनी सर, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस और आशीष जी कुलकर्णी और संजय मैगन, मैं दिलो दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे आप सबको काम करने में मुझे आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन की जरूरत है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।